ये जो हमारा रपटा है, इसे बनने के बाद हमने तब भी ये मुद्दा उठाया था कि यहाँ पे भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। आपके सामने आप फिलहाल देख सकते हो, यहाँ पर रपटा टूट चुका है, इसकी रिपेयरिंग कराई गई, उसमें भ्रष्टाचार बराबर हुआ, उसके बाद फिर ये रपटा टूट गया। यहाँ से पूरे इलाके का आवागमन होता है, ये बाईपास रोड है यहाँ से, और यहाँ ये हमारा जो पंचपुरी है, पंचपुरी का मेन रास्ता यहीं से होकर गुजरता है और 20,000 लोगों का यहाँ से आवागमन मेरे गाँव का है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, मेरे पास पूरा सबूत है। मैंने ना अब 2020 में, 22 में और 23 में, उससे पहले भी कई बार प्रयास किया, माननीय डीएम साहब को ज्ञापन दिया। इस रोड के लिए हमने बहुत ज्यादा प्रयास किया। कोई यहाँ पे जब भी होती है लीपापोती होती है, धरातल पर कोई काम नहीं होता और हमारा रोड है, रोड के ऊपर टुक्की लगाकर उसका ऐसे निकाल दिया जाता है। हमने उसमें भी बाईपास की मांग की थी, हमें हमारा बाईपास निकलना चाहिए पंचपुरी को पूरी को बचाते हुए। और इस पे जो पूरे इलाके का आवागमन यहाँ पे जो हो रहा है, ये मेरी मांग है कि ये यहाँ पर पुल बनना चाहिए। रपटे से यहाँ पर काम चलने वाला नहीं है। जब भी बारिश आती है, तेज बहाव होता है, ये रपटा टूट जाता है, आवागमन बंद हो जाता है, जनता परेशान है। इस इलाके से हरियाणा, पंजाब और यूपी, सहारनपुर की सभी गाड़ी यहाँ से गुजरती है। इलाकों को बहुत ज्यादा दिक्कत है। चाहते हैं कि कंगना रनौत जिन्होंने किसानों का अपमान करा है, वह उनसे माफ़ी मांगे और अपना इस्तीफा दें। किसानों को कहा है कि किसान रेप करते हैं, किसानों की छवि खराब करी है पूरे भारतवर्ष में। ध्यान किया ये युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया है। कंगना रनावत ने जो बयानबाजी की है, जो टिप्पणी दी है किसान विरोधी, कि ये किसान बलात्कारी और ये कर रहे हैं, तो ये बहुत ही घिनौनी हरकत है। कंगना रनावत को इसके ऊपर माफ़ी मांगनी चाहिए। ऐसा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सरकार ही किसान विरोधी है। ये सरकार की ही मंशा का एक सवाल है। सरकार की ही मंशा ऐसी है, सरकार घबराई हुई है किसानों से कि कहीं ना कहीं किसान फिर अपनी बात आगे रख रहे हैं। ये बिल्कुल और माफ़ी मांगनी चाहिए और तुरंत एनडीए सरकार को इनका इस्तीफा मंजूर करना चाहिए और इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। और पुलिस का ये कहना कि साहब वो डूब के मरा है, ये सबने देखा है, उसके वीडियोज़ हैं कि पुलिस खड़ी है और वो कूदा है, तो पुलिस ने उसको बचाने की कोशिश क्यों नहीं करी? अगर सुसाइड भी होता तो भी बचाया जाता है, किसी अपराधी को भी सुसाइड नहीं करने दिया जाता है। मोनू तो मल्टीटास्किंग व्यक्ति था, अच्छा तैराक था, उसके अलावा वो उसके ऊपर आज तक कोई मुकदमा तक नहीं था। तो एक ऐसे निर्दोष व्यक्ति को मारा गया और ये फिजा खराब करने की कोशिश एक संगठन और उसकी सरकार कर रही है। इसी तरीके की एक घटना 2 दिन पहले उधम सिंह नगर में हुई, वहाँ परवेश कुरैशी नाम के लड़के को उठाया, उसके ऊपर भी ऐसा। हम कह रहे हैं अगर कोई दोषी है, सबूतों के साथ उसको पकड़िए, उसके खिलाफ कार्रवाई करिए, हम कहीं बीच में नहीं आ रहे। लेकिन आप एक सोची समझी रणनीति के तहत हरिद्वार और उधम सिंह नगर का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से एक पूर्व मंत्री ने प्रेस करके बाकायदा ये कहा कि गोली मार देनी चाहिए, ये निंदनीय है और ये उस संगठन की, उस सरकार की असलियत को सामने लाता है कि पीठ पीछे खेल क्या चल रहा है। कांग्रेस के सारे शीर्ष नेता, जिनमें हरिद्वार के सभी विधायक और राज्य भर में जितने लोग लोकसभा का चुनाव लड़े थे, हमारे सभी नुमाइंदे उसमें मौजूद थे। और उन सब लोगों के साथ, जैसा यहाँ लोगों की ख्वाहिश थी कि हम लोग चीफ मिनिस्टर तक इस बात को पहुँचाएं, हमने न केवल चीफ मिनिस्टर तक ये बात पहुँचाई, बल्कि यहाँ की सारी घटना बताई, बल्कि हमने पुलिस के सभी आला अधिकारियों में, जिसमें डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के आईजी, डीआईजी, गढ़वाल, जिसमें हरिद्वार भी आता है, वो सब लोग मौजूद थे। और हमने स्पष्ट तौर पर कहा कि ये मामला हत्या का है। हमने वो चोटें दिखाई जो उसकी आंख में लगी है, जो उसके चेहरे पर लगी है, जो उसके मुंह पर लगी है। और हमने ये भी उनको बताया कि यदि वो, जैसा ये कह रहे हैं कि आज कूदने गया, वो तालाब में खुद कूदा, तो क्या उसने अपनी शर्ट भी तालाब में कूदने से पहले उतार ली? सीधे कत्ल है। पुलिस अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए नई नई कहानियां गढ़ने का काम कर रही है। कांग्रेस की पूरी लीडरशिप इनके साथ खड़ी हुई है। फ्रंट लाइन के ऊपर कांग्रेस के तमाम हमारे लीडर खड़े हुए हैं। इसलिए हम लोग एक बात कहना चाहते हैं कि हर कीमत पर, हर सूरत में कानून व्यवस्था के साथ कोई भी समझौता करने की
ज़रूरत नहीं, कोई अपने हाथ में लेने की कोशिश भी ना करे। हम लोकतंत्र के तरीकों में विश्वास करते हैं और लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई को लड़ेंगे। हम इस लड़ाई को सड़क पर, सदन में और अदालत में सब जगह मजबूती के साथ लड़ने का काम करेंगे। ये चाहे कितनी भी कोशिश कर रहे हैं, वक्त बदलता है, आज नहीं बदलेगा कल बदलेगा, लेकिन दोषियों को सज़ा ज़रूर मिलेगी। देखिए, अगर राजनीतिक लोग इस तरह के बयानबाजी देने की कोशिश करें, आपका क्या लेना देना? आप क्यों बयान दे रहे हो भाई कि गोली मार देते? आपका क्या लेना देना है? इसका मतलब ये है कि आप पीछे से पुश कर करके पुलिस से काम करा रहे हो। आज सभी महिलाएं भी और सभी हमारे भाई भी सभी सड़कों पे उतरे हुए हैं, क्योंकि महिलाओं के साथ दिन पे दिन अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। कोलकाता में जो हमारे डॉक्टर ए के बेटी के साथ भी अत्याचार हुआ है, निर्दयता से उसकी हत्या हुई है, और दिन पे दिन ऐसी हत्याएं भी बढ़ती जा रही हैं। बेटियों का बचाव होना चाहिए और जितने बलात्कारी हैं उन्हें फांसी होनी चाहिए। और बांग्लादेश में जो हमारे हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा, हत्याएं हो रही हैं और मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, तो हमारे हिंदुओं की सुरक्षा होनी चाहिए। इसीलिए आज पूरा हिंदू और सभी भाई बहन सड़कों पे उतरे हैं, आक्रोश रैली निकली है। हम सभी एक हैं, ये हमारी एकता का परिचय है। जितने लोग जो निर्दयता से ये काम करते हैं वो देख लें कि आज पूरा हिंदुस्तान सभी भाई बहन सड़कों पे हैं। ये मैं परसों भी कह रहा था कि अब अत्याचार का अंत आ चुका। हमारे जो हिंदू भाई विदेशों में भी प्रवास करते हैं, और अभी जो हाल में जो ये सब हुआ है, ये नरसंहार हुआ है, मंदिरों की तोड़फोड़ हुई है, ये क्या है? ये सब हिंदुत्व को खत्म करने की एक पहल है। और अब हिंदू जाग चुका है। अब इसका पूरे हिंदू समाज में एक संदेश है, जहां तक भी लोगों को आवाज जा रही है, जो लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, सब एक बैनर के नीचे आने को तैयार है। चाहे उसमें हमारा रोड समाज हो, चाहे और भी अन्य समाज हो, बहुत सारे समाज आज यहाँ इकट्ठा हुए आपने देखे। मेरा रोड समाज के भी बहुत सारे महानुभाव इस टाइम जो अच्छे शिक्षित हर तरह के जो क्षेत्र के लोग हैं, वो इसमें जो जोर शोर से एक बल के साथ इकट्ठा हुए हैं, और उनके अंदर एक आवेश है, एक आह्वान है। वो चाहते हैं कि अत्याचार बंद हो, ये जो महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहा बंद हो, मंदिरों की तोड़फोड़ हो रही बंद हो।